हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। इसका हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। हम स्टडी कर रहे थे रिएक्शंस के बारे में, जो बेंजीन की रिएक्शंस थी। फर्स्ट देखी थी हमने नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सेकेंड देखी थी सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली एक हेलोजन एटम का हम यूज करेंगे। अब हेलोजन एटम कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हमारे हैलाइड्स होते हैं, हेलोजन एटम्स होते हैं, जिनका यूज करके ये रिएक्शन हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। जैसे पहले वाली रिएक्शन देखी वैसे ही ये भी बहुत ही ईजी रिएक्शन होगी, बस आपको एक बार समझने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। इट इज जनरली कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। ये इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। ये बेसिकली लो टेम्परेचर पे कैरिड आउट की जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, किसकी प्रेजेंस में होती है हेलोजिनेशन रिएक्शन? लुईस एसिड, जैसे एनहाइड्रस फेरिक या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए कैटालिस्ट इसके रूप में इसमें यूज किए जाते हैं। कौन से? एनहाइड्रस फेरिक और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इनका यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाएगा जो रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे। हेलोजिनेशन अकर बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। बेसिकली 3 स्टेप में ये हमारी जो रिएक्शन हो कंप्लीट होने वाली है। सभी को पता है, पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं। तो 3 स्टेप यही है कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सेकेंड में जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमें मिलेगा, लास्ट में डोनेशन ऑफ प्रोटोन और लॉस ऑफ प्रोटोन हमारा होता है। तो ये तीनों स्टेप आपको याद होनी चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे 2 क्लोरीन है जिसको हम हेलाइड बोल सकते हैं। बाकी ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। तो इन दोनों के बीच कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल गया। तो इलेक्ट्रोफाइल आगे जो कंपाउंड है हमारा बेंजीन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एल्फा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कैसे होगा? जो हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, मतलब कैसे फॉर्म होगा कि जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिला है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलराइज्ड क्लोराइड मॉलिक्यूल अटैक द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अटैक करेगा बेंजीन की रिंग में टू फॉर्म ए अल्फा कॉम्प्लेक्स ऑफ द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। यहाँ पर जाके ये अटैच हो जाएगा और एक हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा विच स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। और रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबलाइज होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है बेंजीन की। तो ये रिएक्ट किया है यहाँ पर, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। इसमें हमें कार्बोकेटाइन मिल गया, ऐसे क्लोराइड ऐड हो गया, बाकी हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड रिमूव हो गया यहाँ से, जो आगे रिएक्शन में काम आएगा। स्टेप थर्ड, इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब प्रोटोन का लॉस हो जाएगा तो इजीली हमें जो कंपाउंड की रिक्वायर्ड है वो कंपाउंड हमें मिल जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। तो द बेस प्रेजेंट दैट एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटोन फ्रॉम इंटरमीडिएट टू फॉर्म। अब जो हमें ये बेस मिला है ये क्या करेगा? ये जो प्रोटोन है बेंजीन क्लोराइड रिंग में या कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में, उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बाहर की ओर निकाल देगा। फ्रॉम इंटरमीडिएट टू फॉर्म कार्बोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। देखिए, दिस स्टेप इज जस्ट हैंस डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये स्टेप रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती है और बेसिकली ये एक फास्ट स्टेप होगी, फास्ट रिएक्शन इसमें होने वाली है। तो ये हमारा बेंजीन है, जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इस पे फॉर्म हुआ है। इसमें जो हमारा AlCl4 था वो अटैक करेगा, तो ये क्या होगा? ये क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा, बाकी जो कंपाउंड है रिमूव हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए था? क्लोरोबेंजीन। अब कैसे फॉर्म कर सकते हैं? हेलोजिनेशन रिएक्शन के द्वारा। अब इसमें क्या है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन हम बोल रहे हैं, तो हेलोजन इसमें एक इसकी जगह Br भी आ सकता है और इसकी जगह आयोडीन भी आ सकता है। तो ये जो भी हेलोजन कंपाउंड्स हैं हमारे, वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो आई होप ये वाली जो रिएक्शन है वो भी आपको समझ में आई होगी। आगे 1-2 रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे।
तो सपोर्ट कीजिए। स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने अभी तक, तो कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे प्लीज़। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हम रेगुलर लेक्चर लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना लोगों को शेयर करते हैं। फिर भी मेहनत करते रहेंगे हम आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।